हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का हम क्लियर करते चलेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस कराएंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 8.1 है। ठीक है, तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 1 कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। जब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, एक ऐसे आप स्केल से बना लेना। ठीक है, आप स्केल से बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्या किया, हम एक त्रिभुज खींच लिए, जिसमें इसको हम ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दिए और इसको क्या किया, हम सी नाम दिए। क्या कोई तकलीफ नहीं ना आपको जो है। अब देखिए ए और बी बराबर कितना सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर, ये हम 24 लिख दिए। बी और सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब हमको ए सी नहीं पता है, तो ए सी के बारे में हम लोग निकालेंगे। चलिए अब जरा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिख देंगे। जो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी समकोण है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। इतना सा हम थोड़ा सा लिख दिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए ना। तो चलिए ज़रा हम लोग ए सी निकालते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए सी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो चलिए न करते हैं। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपको कि ए सी बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। अब प्लस बवा जो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 625, जिसका वर्गमूल कितना निकलता है बाबू, 25 निकलता है। तो यहाँ से जो आपका ये निकल गया ए सी, वह कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। ए सी बराबर कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। आपको क्या पूछा था, जो पहला क्वेश्चन पूछा है बाबू, पहला पूछा है क्या, साइन ए। क्या पूछा है, साइन ए बराबर क्या होता है ना, पी बटे एच होता है। अब देखिए ना, इसके लिए जो है पी तो ये हो जाएगा, इसके लिए पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो पी का मान हुआ है 7 और एच का मान हो गया आपको कितना, 25। दूसरा क्या है, कॉस ए ना, दूसरा निकालेंगे क्या, कॉस ए बराबर क्या है, था बुआ बी बटे क्या होता है एच। तो बी का मान कितने बुआ, 24 बटे कितना हो जाएगा, 25। कोई तकलीफ बुआ नहीं ना। अब चलिए, अब हमको क्या चाहिए बुआ, साइन सी। ठीक है, फिर आपको यहाँ से निकालेंगे हम 3 नंबर में चलते हैं, क्या, साइन सी। इसका भी वैल्यू होता है पी बटे एच। साइन सी इस कोण के लिए पी ए हो जाएगा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा कोण क्या कहते हैं, लंब होता है। तो पी का मान हो गया कितना, 24 और एच का मान कितना हुआ बाबू, 25। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में क्या करा हुआ, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होगा, बी बटे एच। तो बी का मान कितना हो गया, 7 और एच का मान कितना हो गया आपको, 25। और यही आपके क्या है, आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ वो आप सबको समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग जो है 2 पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 2 पर, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, एक आकृति दिया हुआ है। सबसे पहले मैं एक आकृति बना दूं यहां। यहाँ मैं एक आकृति बना दूं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये P हुआ, ये Q हुआ और ये R हुआ। ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। हाँ, तो वह प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता आकृति में 10p माइनस कॉट R, 10p माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है बाबू आपके लिए, ठीक है। चलो, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। चलिए तो लिखेंगे थोड़ा सा, क्या जो दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है, क्यू एक समकोण है जिसमें पी क्यू बराबर, पी और क्यू बराबर कितना दिया बाबू, 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। अब हमको बाबू इसमें से क्या चाहिए, जरा क्यू चाहिए ना, क्यू आर चाहिए। चलिए अब अगर हमको क्यू आर निकालना है यहाँ से, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए ना। तो पी आर का स्क्वायर होगा, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। जब इसको हम लोग बुआ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, यही ना। तो ये बराबर में कितना होगा, अंडर रूट 25 बराबर कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो यानी ये कितना हो गया बुआ, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो निकला कितना निकला, 5 सेंटीमीटर निकल गया हमको, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार से क्या कह रहा है, 10p, आकृति में 10p। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर हम चले बाबू, तो क्या कह रहा है, 10p माइनस क्या, कॉट r। तो चलिए ना 10p, इसके लिए tan थीटा p बटे b, इसके लिए इस थीटा के लिए जो है पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस कॉट आर का मतलब क्या हो, इसके लिए तो पी ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉट न करा तो बी बटे पी, तो इस यानी आर के लिए पी ए होगा, बी ए होगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 5/12, ठीक है। अब अगर आप इसको अगर आप देखेंगे तो 12 का लघुत्तम कितना हुआ, 12। तो 5 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0/12 इजकल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। और यही वो आपका क्या है, आंसर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाबू आपको 2 प्रश्न में जो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बाबू प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है क्या कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए, कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ये प्रश्न है बाबू। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं बुआ, सॉल्व करते हैं।
एक एक प्रश्न को हम आपको करवाएंगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए। चलिए, दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ बाबू, जो दिया गया है, दिया गया है क्या, जो साइन ए बराबर 3/4 है कि नहीं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है। हम जानते हैं कि साइन ए P/H होता है कि नहीं। अब क्या इसको हम दोनों को बराबर, इस साइन ए के बराबर हम लिख सकते हैं ना, जो P/H बराबर 3/4। तो P दिया हुआ हमको 3, H दिया हुआ तो हमको B चाहिए, यानी B बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, जो B बराबर क्या होता है, √ H का स्क्वायर माइनस का P² होता है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। तो H का मान बुआ कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो √ कितना हुआ, 4 चौके 16 माइनस 9 बराबर √ कितना हो गया, 7। तो आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ, जो कॉस से क्या निकालना है, कॉस है ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बाबू, B/H होता है। तो B का मान निकला कितना, √7, और H का मान बुआ कितना निकला है, 4। ये आपके आंसर हो गए 1 नंबर में। दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ आपको, tan A ना, tan A बराबर की होता हुआ P/B होता है। P का मान बुआ कितना है, जरा देखिए ना, P का मान आपको 3 है, तो लिखिएगा 3/4। ओहो 4 तो H ना है, सॉरी बुआ 3/4 ने 3/√7, √7, ठीक है। और ये आपके हो गए आंसर। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है बुआ। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, जरा वो देखना है। प्रश्न नंबर 4 बुआ कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, एकदम 0 लेवल से बच्चे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा प्रश्न है, चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। दिया गया, क्या दिया गया है, कि दिया गया है, क्या दिया गया बुआ, जो 15 cot A बराबर 8 है। क्या बुआ इसको आप लिख सकते हो ना, कि cot A बराबर 8/15, आराम से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि cot A बराबर B/P होता है कि नहीं। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो ना बाबू, दोनों के बराबर। यहाँ से लिखिए B/P बराबर 8/15। हाँ, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, H का वैल्यू नहीं पता है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, H निकालोगे ना। तो H बराबर क्या होता है बाबू, √P² प्लस का B² होता है कि नहीं। तो चलिए न करते हैं। तो H का मान कितना है, P का मान कितने बुआ, 15 का स्क्वायर, इसका मान कितना है, 8 का स्क्वायर, ये ना। तो ये √ कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64 बुआ। जब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, यानी यहाँ से H बराबर कितना निकल गया आपको, 17 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, H का मान कितना हो गया, 17। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न वो आप क्या पूछा हुआ, जो आपको साइन ए निकालना, क्या निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, कि P/H होता हुआ। तो P का मान है आपका 15 और H का मान हो गया 17। ये एक आंसर आपका ये हो गया बुआ, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या कहता है, जो
सेक ए बराबर बोआ होता है क्या, h/b होता है। h का मान हो गया 17 और b का मान हो गया वो आपको कितना, b का मान हो गया 8, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। क्या था, प्रश्न नंबर 4। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 को। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जरा बुआ देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है बुआ, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, और हम लोग इसको करने वाले हैं क्या, सॉल्व। चलिए अब लिखेंगे क्या, जो दिया गया है, क्या दिया गया है बुआ, जो सेक थीटा बराबर 13/12। हाँ, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर h/b होता है। h/, क्या होता है बुआ, b होता है ना। तो अब इसको आप लिख सकते हो ना, जो h/b बराबर 13/12। अब इसमें आपको p तो नहीं पता है, p का मान तो बुआ निकालना पड़ेगा क्या। तो यहाँ से लिखेंगे जो आप p बराबर अंडर रूट क्या, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, h का मान बुआ कितना है, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बुआ होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अंडर रूट जब इसको घटाइएगा तो होगा 25, जो वैल्यू होगा कितना, 5। क्या कोई तकलीफ। तो p का मान कितना निकल गया बुआ, 5 निकल गया। p का मान कितना निकल गया, 5। ठीक है, तो अब आपको सारे चीज़ पता हो गया। अब आपको क्या करना है, सबका मान निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए बुआ हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या चाहिए बुआ, साइन थीटा। क्या चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, कि p/h होता है बुआ। तो p का मान निकला 5 और h का मान आपको दिया हुआ कितना, 13। ठीक है बुआ। दूसरा चाहिए क्या हमको बुआ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ना, कि b/h। तो b का मान हमको कितना है, 12 और h का मान है 13। तीसरा बुआ चाहिए हमको क्या, जो टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है ना, p/b होता है। तो बुआ तो 5/ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 4 नंबर में क्या चाहिए बाबू हमको, कॉट थीटा। क्या चाहिए, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना, b/p होता है बाबू। तो 12/ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12/ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या चाहिए हमको बुआ, कॉसेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h का मान बाबू 13, p का मान हो गया 5, और यही आपके आंसर है। इस प्रश्न का जो है यही आपका आंसर होगा। यही हमें क्या बोला गया था, जो निकालिए आप, ज्ञात करिए। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपने सीख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी क्या। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं बाबू। प्रश्न नंबर क्या है, 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि क्या कह रहा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर
कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये प्रश्न कहता है बुआ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग एकदम बारीकी से सीखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है और मोस्ट भी प्रश्न है। तो एक छोटा सा हम यहाँ क्या करेंगे बुआ, ऐसे करके फिगर बना लेंगे। तो यहाँ बुआ मानते हैं ए, यहाँ मानते हैं बी, और यहाँ मानते हैं सी। अब देखिए दो न्यून कोण तो बुआ यही ना होता है, दो न्यून कोण तो ये हो गया। अब जब न्यून कोण ये हुआ तो समकोण ये होगा, होगा कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। क्या, जो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, सी समकोण है तथा कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। कोई तकलीफ। अब जब हम लोग चलेंगे तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, जो हुआ कॉस ए बराबर क्या लिखा है, कॉस बी लिखा है ना। अगर आप कॉस ए की बात अगर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ अगर आप देखिएगा तो कॉस ए बराबर यहीं निकाल देते हैं। जो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर, अगर इसके लिए कॉस आएगा तो क्या होगा बताइए ना। कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है ना। तो बी का मान क्या होगा, इस ए के लिए बी का मान तो ये होगा ए सी होगा, क्या होगा ए सी। अब बटे एच का मान क्या होगा, ए बी होगा, होगा कि नहीं। उसी तरह से बुआ यहाँ पे अगर हम निकाल लेंगे जो कॉस बी, तो कॉस बी जब आप निकालिएगा इसके लिए तो कॉस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बी बटे एच यानी बी सी, अब बटे क्या होगा बुआ, ए बी होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ से हम क्या किए, दोनों को प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, ए सी बटे क्या है बुआ, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्या होगा, ए बी। हाँ अब देखिए जरा से, यहाँ से ए बी से क्या हुआ बुआ, ए बी खत्म हो गया। अब हमको बचा क्या यहाँ पे, यानी ए सी बराबर क्या बचा, बी सी, यानी ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। ए सी बराबर क्या बचा, बी सी बचा ना। ये ए सी जो है, ए सी बराबर बी सी, तो यहाँ से लिख देंगे अतः कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी। प्रूव्ड। ए सी बराबर क्या हुआ, बी सी जैसे हुआ, ठीक है। ए सी मतलब ये और ये दोनों क्या हुआ, जब दो भुजा बराबर हुआ तो क्या हुआ, दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही आपसे कहा गया था। इस प्रश्न में कोई ऐसा खास नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करिए, कॉस ए पूछा गया तो कॉस ए का मान निकाल दीजिए, फिर आपको कॉस बी का मान बराबर कर दीजिए, निकाल दीजिए। दोनों को क्या किया हम, बराबर किया, यहाँ दोनों खत्म हो गया, ए सी बराबर बी सी, यानी जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए वो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है जरा उसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि यदि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान, निम्न का मान ज्ञात करें। एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 -
साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू, जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये आपका क्या है प्रश्न। तो चलिए बाबू हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। और कॉट थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, जो b/p होता है। कॉट थीटा बराबर b/ क्या होता है, p होता है। हाँ, तो यहाँ से b भी है p भी है, तो हमको क्या चाहिए, h चाहिए ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे h, और h बराबर क्या होता है ना कि p² प्लस का क्या होता है बुआ, b² होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट के 8 8 64 प्लस 7 7 49 बराबर अंडर रूट 113। क्या निकल गया, 113 निकल गया। हाँ, अब यहाँ तक आपको रहने देना। अब 1 नंबर प्रश्न को आपको क्या करना है, सॉल्व क्या करना है। क्या करा, 1 प्लस जो साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हुआ, साइन थीटा बटे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा ना बुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या इसको अब लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस क्या साइन थीटा का स्क्वायर बट उसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बुआ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। तो जब आगे बाबू इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ये होता है क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा बुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग बुआ, b/p का क्या होल स्क्वायर, जो हमको दिया हुआ है 7/8 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। यानी 7 7 49 और 8 8 64। एक मिनट फिर से देख लीजिए, जो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है का होल स्क्वायर। तो b का मान 7, p का मान 8, 7/8 का होल स्क्वायर 7 7 49 बटे क्या होगा 8 8 64। यही आपका क्या है बुआ, आंसर। क्या है, आंसर है। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला बुआ, जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। जब कॉट स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बुआ, जो b/p और इसका क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर। तो b का मान कितना बुआ, 7। ठीक है, क्या होता बुआ 7 बटे क्या होगा, ये p का मान क्या 8, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। 7 से तो कितना हो गया 49 और 8 8 क्या हुआ 64। ये आपके आंसर हो गए। वो इस प्रश्न को जो आप जब बनाना चाहोगे तो आप यहाँ से आप साइन, यहाँ पे आपको p भी निकल गया, ये नहीं निकालते तो भी बन जाता, लेकिन हम फिलहाल इसमें निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का मान रख देते, फिर कॉस थीटा का मान रख देते तो भी निकल जाता, लेकिन ये क्या होता थोड़ा सा आसान हो जाता आपको। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ें आपको किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग जो है 8 पर चलने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न 8 क्या कहता बुआ कि यदि 3 कॉट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10(2a) बटे 1 प्लस 10(2a) बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये प्रश्न है बाबू, और बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है,
सॉरी 10 स्क्वायर ये है बुआ, ये 10 स्क्वायर ये गलत लिखा गया प्लस 10 स्क्वायर मान लेना इसको, ठीक है। चलिए हम आगे हम सही कर देते हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, जो 3 cot A बराबर क्या दिया हुआ 4, क्या इसको हम लिख सकते हैं ना, cot A बराबर क्या बुआ, cot A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/3, ठीक है। और इसी को अगर हम पलट देंगे तो 10A बराबर क्या होगा 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4, यही ना 3/4 होगा, क्योंकि देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, तो P का मान ये 3 हो गया, B का मान 4 हो गया, 10 थीटा P/B, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए बुआ, H चाहिए। H बराबर क्या होता है ना, अंडर रूट क्या होगा P का स्क्वायर प्लस बुआ B का स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का मान कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 हो गया 25, और 25 का बुआ कितना होता है वैल्यू 5 होता है, यानी आपको P भी निकल गया। अब इसको हम लोग को क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों साइड हम लोग एक ही तरफ कर लेते हैं, तो 1 माइनस क्या है बुआ 10 स्क्वायर, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है P/B, मतलब क्या 3/4 का होल स्क्वायर, बटे क्या रखेंगे 1 प्लस क्या बुआ 3/4, क्या जो है 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9/16, बटे क्या दिया हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9/16, 16 में से 9 गया ऊपर में हो गया बुआ 7/16, नीचे में जब आप करोगे तो 16 का 16 9 25 बटे कितना हो जाएगा 16, 16 से क्या हुआ बुआ 16 खत्म हो गया, यानी ये निकला कितना 7/25, मतलब LHS का मान ये निकला। अब RHS का मान जरा निकाल लीजिए ये भी, ठीक है, उसका भी मान निकाल लेते हैं हम लोग, क्या है कॉस स्क्वायर है ना, तो ये तो फर्स्ट का वैल्यू निकल गया, अब कॉस स्क्वायर का निकालेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से RHS ये तो LHS था और ये RHS निकालते हैं, तो क्या होगा बुआ कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B का मान बाबू कितना है 4, तो क्या होगा 4/4 बुआ 5 का क्या होगा होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या कहते हैं साइन थीटा P/S ना, तो 3/5 के होल स्क्वायर, यही ना, तो 4 चौके हो गया बुआ 16/5 25, माइनस 3 तिया 9/25, जब घटेगा तो कितना हो गया 7/25। अब यहाँ से बुआ देख सकते हैं आप LHS और RHS दोनों क्या हुआ बराबर हुआ, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा यहाँ से PROVED, अतः क्या करेंगे ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, ठीक है बुआ। ये स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, प्रश्न लिखने में हमें दिक्कत हुआ, ठीक है, गलती कर दी है हमने, तो यहाँ पर आप एक बार देख लेना, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आज हम लोग इस टॉप चैप्टर को जो है खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रश्न बचा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग जो है देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है बाबू, जो यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, B कोण क्या है समकोण है, यदि 10A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करिए, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना बुआ, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे कोनवा पे फिगर बना देते हैं, ठीक है, फिगर रहता है तो समझ में आता है बढ़िया, ठीक है बुआ। ये हो गया A, ये हो गया आपको B समकोण है तो B यहाँ हो जाएगा, और ये हो गया C। और एक चीज़ देखिए बुआ कि 10A बराबर क्या दिया हुआ 1/√3, तो ये हो जाएगा आपको 10 थीटा P/B होता है, तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा क्या √3, क्या कोई तकलीफ इसमें नहीं ना। तो चलिए बुआ हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है,
बी समकोण है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? तो सब चीज़ आपको पता है, जो पी है बी है, तो हमको क्या निकालना है, एच निकालना है ना। तो यहाँ से दिया क्या है, जो 10a बराबर 1/√3, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, पी बटे क्या होता है, बी। हमको क्या चाहिए बुआ, एच, और एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम लोग करेंगे बुआ, तो क्या हो जाएगा, पी का मान कितना, ए का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, √3 का स्क्वायर। जब करेंगे तो ये अंडर रूट कितना होगा, 1 + 3 बराबर अंडर रूट 4, जिसका वैल्यू कितना निकलता है, 2। यानी ये जो निकला वो कितना निकल गया मेरा, 2 निकल गया। क्या कोई तकलीफ नहीं ना, है तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, एक बार आपको ए एंगल लेना है, एक बार क्या लेना आपको, सी एंगल लेना, ठीक है। तो जब पहला प्रश्न में क्या कर रहा है बुआ, चलिए प्रश्न नंबर 1 हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है अपना, जो sin A इंटू कॉस सी, प्लस का बुआ कर रहा है कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन सी। ये प्रश्न हमको कर रहा है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान निकालेंगे। जब हम लोग बुआ क्या कर रहा है, साइन ए और साइन ए किसके लिए कह रहा है, इस एंगल के लिए कह रहा है, ए किसके लिए, इसके लिए कह रहा है, तो इसके लिए तो पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, पी बटे एच होता है ना। तो ए के लिए क्या होगा, पी के ए के लिए क्या होगा, √3 बटे क्या होगा, 2। उसी तरह से कॉस सी, यानी कॉस सी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, बी बटे एच। तो बी का मान कितना हो जाएगा, इंटू क्या है, कॉस सी है ना, तो कॉस सी का मान क्या होगा, बी बटे एच, यानी क्या हो जाएगा बुआ, √3/2 प्लस फिर क्या करा, कॉस ए, इसके लिए क्या होगा, बी बटे कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी इसके लिए ए होगा, तो 1 बटे क्या होगा, 2, 1 बटे होगा बुआ 2, फिर गुना साइन सी, साइन सी इसके लिए क्या होगा, पी बटे एच। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, साइन सी के लिए मतलब क्या कर, साइन सी कर रहा है, तो यहाँ से पी साइन सी इस एंगल के लिए कर रहा है, तो पी का मान 1 होगा, एच का मान 2 होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2। ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा खुद से, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। अब इसको बुआ क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 गुना √3 कितना होगा, 3/2 गुना 2 4 प्लस 1/2 दूना 4। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 4 का लघुत्तम बुआ कितना होगा, 4। तो यहाँ से होगा 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4/4। कट के क्या आ गया, 1 आ गया, और यही बुआ आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है क्या, जो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस का बुआ कह रहा है क्या, जो साइन ए इंटू साइन का सी, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा बुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो कॉस ए बराबर क्या होता है आपको पता है, बी बटे एच होता है ना। तो बी का मान क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटे एच। तो बी का मान क्या हो जाएगा कॉस ए के लिए, ठीक है। क्या करा, जो कॉस ए ना, तो कॉस ए, तो कॉस इसके लिए अगर तो होगा तो बी बटे एच, इस एंगल के लिए तो पी ए हो जाए, पी बी ए के लिए तो 1/2 ना, यहाँ पे कॉस सी। अच्छा पहले इसी का ले लेते हैं, कॉस सी ले लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया, आप काटेंगे थोड़ा अच्छा नहीं। कॉस सी बराबर क्या होगा, बी बटे एच। बी का मान कितना है, √3, एच का मान कितना है 2, और ए के लिए क्या होगा 1/2, 1/2 माइनस साइन ए बराबर पी बटे एच। पी का मान कितना है √3, पी का मान √3/2 अगुना साइन सी के लिए क्या होगा, पी बटे एच, यानी 1/2, ठीक है। ये सिर्फ मान रखने में यहाँ थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अब ये क्या हो गया बुआ, ये हो गया √3/4 माइनस का क्या हो गया, √3/4 हो गया। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, और यही आपको कहा गया था निकालने के लिए, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको फिर से आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक बार इसी को थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये ए है बुआ, ठीक है,
और ये बुआ बी है और ये क्या है सी है। ये बुआ आपका √3 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब इसमें सभी का मैं एक बार मान निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप यहाँ से इसी तरह से। तो सबसे पहले इसमें अगर वो आपको क्या निकालना है, अगर आपको जो साइन ए बराबर क्या होता है बुआ P/H। तो साइन ए कह रहा है ना, मतलब इस एंगल के लिए बुआ जो होगा P होगा तो ये होगा। तो P का मान कितने हैं √3 और H का मान 2 है। अगर बुआ आपको इस साइन ए हो गया और कॉस ए निकालना है, अगर 2 नंबर में आपको कॉस ए निकालना है, क्या कॉस ए बराबर क्या होता है B/H होता है कि नहीं, कॉस ए, इसी के लिए तो B का मान क्या होगा 1 और इसका वैल्यू क्या होगा 2। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए यहीं पे निकाल देते हैं। तीसरा पॉइंट समझिएगा बात को, अगर आपको बोला जाए बुआ कि साइन सी निकाले, साइन सी बराबर भी वही फार्मूला P/H होगा, लेकिन सी एंगल किसके लिए, इस एंगल के लिए पी ए हो जाएगा बुआ 1/2 हो जाएगा। 4 नंबर में अगर आपको बोला जाएगा कॉस सी निकालिए तो B/H होगा, इसके लिए बी ए होता है तो √3/2। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको इसमें इस प्रश्न में आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रश्न में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है समकोण है, तथा PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P एवं tan P का मान निकालें। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए दोस्त इसको हम लोग सीखते हैं। एक छोटा सा हम फिगर ड्रॉ यहाँ से करेंगे, देखिएगा जरा क्या कर आपको, जो इसमें Q समकोण है ना, तो ये हो जाएगा Q समकोण होगा। यहाँ हम P ले लेते हैं और यहाँ R ले लेते हैं, क्या कोई तकलीफ नहीं ना। अब दिया गया इसमें क्या दिया हुआ है कि PR + QR बराबर कितना है 25। तो क्या हुआ यहाँ से हम PR का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो PR बराबर क्या होगा 25 - QR हो जाएगा ना क्या। और PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पे, PQ बराबर कितना है 5, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ है 5 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ। ठीक है, पाँच दिया हुआ ना। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी PR का जो स्क्वायर होगा वह क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा कि नहीं। हाँ, अब देखिए न जरा PR स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है, तो PR का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे 25 - QR। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 25 - QR का जो स्क्वायर होगा वह PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा ना। तो अब देखिए ना यहाँ से इसको सॉल्व अगर करिएगा तो क्या होगा 25 × 25 = 625 A स्क्वायर -2AB 25 दूना 50 QR, अब प्लस का क्या होगा बुआ QR का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या होगा QR का स्क्वायर, होगा कि नहीं हो जाएगा।
अब देखिए एक क्यू आर इधर है, एक क्यू आर इधर है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा बुआ, तो ये 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो गया 25। अब इसको इधर ले या उसको उधर भेज दीजिए, तो ये होगा 625 माइनस का कितना होगा बुआ, 25 बराबर कितना हो गया 50 क्यू आर, हुआ ना। अब यहाँ से ये कितना हो गया 600 बराबर कितना 50 क्यू आर। अब ये कट जाएगा कितना बार में हुआ, 12 बार में, तो यानी क्यू आर बराबर कितना निकल गया 12, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 12। तो क्या हुआ, हम इस फिगर में हम यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू 12 लिख सकते हैं, है ना। और इनका योग कितना है 25 है, 25 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बुआ 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। क्यू आर का वैल्यू इतना हो गया, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि फार्मूला से क्या दिया हुआ है, जो आपको जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब यहाँ से जब पी आर निकालना होगा तो 25 में से क्यू आर घटाएंगे, जो कितना है 25 माइनस 12 बराबर 13। क्या हो गया 25 माइनस 12 बराबर 13। अब आपका जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको जो 10p निकालिए बुआ, 10p बराबर क्या होता है p बट्टे b। तो p का मान है बुआ 5, b का मान है 12, एक आंसर ये हो गया। दूसरा पूछा आपको क्या, जो साइन p, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बुआ p बट्टे h, साइन थीटा p बट्टे h, p का मान कितना है 5 और h का मान है 13, एक आंसर ये हो गया। तीसरा पूछा आपसे कॉस p बराबर हुआ बुआ b बट्टे h, और b का मान आपको कितना 12 और h का मान है 13, और यही आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में जो है दोस्त, हम लोग पूरा जो है एक्सरसाइज 8.1 को ख़त्म किए। अगर आपको इसका नोट्स लेना हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर, ये मेरा मोबाइल नंबर है 97 083 15 8 27, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है फिर कल हम लोग डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।